महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। कैंडल वैक्स रीडिंग में आपका स्वागत है। कैंडल वैक्स इन वाटर जल माध्यम रहेगा, बहुत पावरफुल मीडियम है। रीडिंग एंड तक देखना। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। और कैंडल आपको सब बताएगी, आपके व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताएगी। राशियां भी बताऊंगी आपको। स्टार्ट कर रहे हैं। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो या फिर उनका चेहरा विजुलाइज कर लो आंख बंद करके, और रीडिंग को लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो आपका और मेरा। और दिल थाम के रीडिंग को सुनो। देखते हैं वैक्स आज आपके लिए क्या मैसेज लेके आई है। आपके व्यक्ति की दिल से जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो मन में आपके लिए चल रहा है, आज ये जल किस तरीके से उन भावनाओं को उकेरता है। श्री राधे, आपके व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट करके बैठे हैं, कर रहे हैं काम, बढ़ रहे हैं आगे जीवन में, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं। और अगर मिल भी रहे हैं तो मजबूरी में मिल रहे हैं। इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मिलना पड़ रहा है। इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बिजनेस हो सकता है उनके साथ, या फिर कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं कुछ लोगों को जो ये मतलब अवॉइड कर सकें उनको। तो मिलना पड़ रहा है, लेकिन मन से नहीं मिल रहे हैं, दिल से नहीं मिल रहे हैं, जी जान से नहीं मिल रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू दैट आई मिस यू। ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको मिस करते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो इन्होंने जल्दबाजी में लिया है, कहीं ना कहीं बहुत इम्पल्स में लिया है, और इस डिसीजन को ये रिग्रेट भी करते हैं। यानी कि आपके साथ ना आना या आपको अवॉइड करना, या आपके साथ इन्होंने जो भी किया है वो करना, आपके व्यक्ति रिग्रेट करते हैं। क्या आपका व्यक्ति गुस्से में है तो क्या आपका बुरा चाहता है या कुछ बद्दुआएं दे रहा है आपको? नहीं, ये आपका बुरा भी नहीं चाहते। क्या ये चाहते हैं कि आप ग्रो करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो? जी, ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाओ, ये चाहते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करो, लेकिन इनके बिना नहीं। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कई बार आपको लेट गो करने का ख्याल इनके दिमाग में आता है, लेकिन जब ये ख्याल आता है कि अगर लेट गो करेंगे तो आप किसी और के साथ बढ़ोगे ना, फिर आके किसी और के साथ को अपनी ज़िंदगी में आप वेलकम कर सकते हो, क्योंकि आप इस तरह के इंसान हो कि आपको कोई ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आपको ज़रूर कोई ना कोई मिल जाएगा। आप इतने ज़्यादा गिविंग इंसान हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो ये आपसे ये इतना प्यार करते हैं, मतलब आप इनसे इतना प्यार करते हो, कहीं ना कहीं आप किसी को और तवज्जो देते नहीं हो। अदरवाइज आप चाहो तो आपको कोई भी मिल सकता है। इस बात का जो भनक है या जो इस बात की नॉलेज है वो आपके पार्टनर को है। तो ये जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें, वहीं ये नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाएं। इससे इनको परेशानी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि टॉक्सिक हो रहा है, थोड़ा सा टॉक्सिक इसलिए हो रहा है कि जब आप किसी को वो नहीं दे पा रहे हो जो वो डिज़र्व करता है, और आप ये भी नहीं चाह रहे हो कि वो किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं, तो कहीं ना कहीं बात तो टॉक्सिसिटी की हो ही गई ना। तो थोड़े टॉक्सिक हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये वजह भी इनके मन में बसे हुए आपके लिए प्यार की वजह से ही हो रहा है। बिकॉज व्यक्ति बहुत ऑब्सेसिव और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे आपके बारे में। शायद उन्होंने आपको अपने अहंकार के लिए छोड़ा है। ये जो पर्सन है, ये दिस पर्सन कैन बी एनिमल लवर, और दिस पर्सन कैन बी नेचर लवर। दिस पर्सन इज समबडी जो अपनी जो इश्यूज़ हैं या जो भी अपनी बातें हैं उनको खुद को ओन अप, ये उनको ओन अप नहीं करते हैं। ये कुछ कह देंगे लेकिन बाद में उन सबकी जो एक गठरी है वो आपके सर पे रख देंगे। ओके, यानी कि किसी भी चीज़ को ओनरशिप की तरह व्यक्ति नहीं लेता है। इसी वजह से आपका रिलेशनशिप आज तक इतना सफ़र करता आया है। और कहीं ना कहीं आपकी शिकायत भी इनसे यही है कि तुम बातों को समझते नहीं हो, तुम प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हो। आपका कहना यह है कि अगर तुम मेरे साथ बैठो, बातों को डिस्कस करो, इश्यूज को रिजॉल्व करो, और कहीं ना कहीं ओनरशिप लो, एटलीस्ट अपने भाग की, अपने पार्ट की ओनरशिप लो इस कनेक्शन में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कनेक्शन खराब हो जाए। मेरी बात तो सुनो। कहीं ना कहीं आप इनको समझाने की बहुत कोशिश कर चुके हो वैसा कह के। आपके व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है कि आपके व्यक्ति बहुत ही अवॉइडेंट इंसान है। उसको प्रॉब्लम नहीं तो फेस करनी है, ना ही इसे कन्फ्रंटेशन में आना अच्छा लगता है, ना ही इसे ये सुनना अच्छा लगता है कि इसकी क्या गलती रही है। ये अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। इनको ये सुनने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तुम्हारी गलती है, तो ये अपनी गलती मानने की कोशिश नहीं करते। अब रिश्ते में इतनी खराबी आ गई है आप लोगों के, इतनी दूरियां आ गई हैं कि किसी एक व्यक्ति पे ये अब प्रॉब्लम ब्लेम नहीं की जा सकती। ये आप पे पिन नहीं कर सकते हैं हर प्रॉब्लम को। इनको पता है कि इनको ओनरशिप लेनी पड़ेगी इस कनेक्शन में अब। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन ओनरशिप से मुझे भागता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की तुला राशि यानी कि लिब्रा, मीन, पाइसेस, सिंह, लियो, टॉरस, वृषभ, एरीज, मेष, वर्गो, कन्या राशि हो सकती है। और अगर राशि ये नहीं है तो जो मैं आपको बता रही हूँ सिचुएशन, आप उस पर फोकस करो। अगर उससे भी आप मैच कर जाते हो
तो भी ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5 दिख रहा है मुझे, नंबर 11 एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है मुझे, जो बना दिया है आपके व्यक्ति ने आपके जीवन को, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना दिया है आपको इन्होंने, आपके अपनी सिचुएशन को। इसके अलावा मुझे नंबर 11, नंबर 15, नंबर 17, नंबर 21, नंबर 25 भी दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। आपके और आपके व्यक्ति के बीच में जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा ईगो के इश्यूज हैं, जो कि आपके व्यक्ति की तरफ से उत्पन्न होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ ये व्यक्ति कभी बहुत अच्छे हो सकते हैं तो कभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं, कभी बहुत हॉट तो कभी बहुत कोल्ड। आप ऐसे इंसानों के आपको कनेक्शन चाहिए स्टेबल, आप स्टेबिलिटी पसंद करते हो, आप रोज़ रोज़ की परेशानियां, रोज़ रोज़ के झगड़े नहीं झेल सकते हो, आपसे नहीं होता। आपने शायद इन्हें ये बता भी रखा है कि भाई मुझे ना इस तरह से ट्रीट मत करो कि मुझे यही नहीं पता है कि हमारे रिश्ते का स्टेटस क्या है, कल क्या होने वाला है, आज क्या होगा, ये परेशानियों में मुझे नहीं रहना है। तो कहीं ना कहीं आप इससे हेट करते हो लिटरली, और आपने अपने पार्टनर को बता भी रखा है, और हो सकता है आपने इस रिश्ते में एंटर करने से पहले ही अपने व्यक्ति को बता दिया हो कि आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, यू सी दिस वैक्स गेटिंग डिपॉजिटेड इन लार्जर चंक, मतलब ज़्यादा मात्रा में एक जगह पे है, जो ये दिखाता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको ग्राउंडिंग चाहिए। आप बंजारों की तरह रिश्ता नहीं जी सकते हो कि ये नहीं पता कि आज है कल नहीं है, कल है परसों होगा नहीं होगा, व्यक्ति कब घोस्ट कर देगा, कब ब्लॉक कर देगा। एक तो आपके व्यक्ति गुस्से में, इम्पल्स में ब्लॉक बहुत करते हैं। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ का सोल्यूशन इनके पास यही है कि बस ब्लॉक करो और भाग जाओ। इन्होंने हर इस प्रॉब्लम को का सोल्यूशन यही बना लिया है कि ब्लॉक करो भागो, ब्लॉक करो भागो। उसके बाद ये कोशिश करते हैं कि आपको तब तक ना कनेक्ट करें, तब तक आपसे कनेक्ट ना करें जब तक आप आपका गुस्सा ना शांत हो जाए, या फिर जब तक आप हालात से समझौता ना कर लो, ये सोच के कि अगर मुझे व्यक्ति चाहिए तो मुझे इसको ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप ना वीक हो जाओ तभी आपसे कनेक्ट करें। उससे क्या होगा, इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव नहीं करना पड़ेगा, कन्फ्रंटेशन में आना नहीं पड़ेगा। मुझे र लेटर बहुत दिखाई दे रहा है, और उसमें भी रू मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बहुत मतलब प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस कनेक्शन में फंस गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो उस कनेक्शन में, क्योंकि दिमाग तो बहुत क्लियरली ये कह रहा है और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत क्लियरली ये कह रहा है कि दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू टू बी, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ, आप ये सोच रहे हो। एंड अगर लॉजिकल माइंड से देखा जाए तो आपको इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए। मे बी आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मे बी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत डिफरेंट है, मे बी आप ज़्यादा पॉलिश्ड हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा मेच्योर्ड हो, यू नो हाउ टू डील विद योर इमोशंस, यू नो हाउ टू लिव, यू नो हाउ टू लिव मीनिंगफुली। तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे से पता है कि ये व्यक्ति आपके लायक नहीं है, ये व्यक्ति आपके लायक नहीं है, एंड राइटली सो नहीं है। लेकिन जो दिल है वो इसी को एक्सेप्ट करना चाहता है। अगर आप इससे बेहतर इंसान के साथ आपने डेट करने की कोशिश की है, या किसी के साथ थोड़ा आपने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, या सपोज कीजिए इनसे कोई बेहतर इंसान आपको पास में अप्रोच कर चुका है या कर रहा है प्रेजेंट में, तो आपको उसकी कोई खूबी नज़र नहीं आएगी, आपको केवल इसी व्यक्ति में आपका दिल पड़ा हुआ है, जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हो दिस इज़ नॉट द वे टू गो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने दिल और दिमाग के बीच में काफ़ी ज़्यादा फंस गए हो। आपको अच्छे से पता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट, लेकिन लॉजिकल माइंड को तो अभी आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अपने लिए क्या है सही है पता है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलो, आपको नहीं पता। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आपका व्यक्ति ना आपको प्रॉपरली कोई साइन देता नहीं है, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत खराब। जब मूव ऑन करने की कोशिश करोगे तो तुरंत आ जाएगा, जब नॉर्मल हो जाओगे तो फिर परेशान करने लग जाएगा। अब ऐसे में इंसान अपनी लास्ट होप को पकड़ के रखता ही है, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये तिनके डालते रहता है आपकी तरफ। अच्छा, आपके व्यक्ति अभी क्या चाहता क्या है? देखो मैं आपको सच बताऊं तो अभी आपका व्यक्ति कुछ भी नहीं चाहता। अगर मैं ये देखूं कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है, कोई मुझे प्लानिंग तो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ बहुत ज़्यादा घोर आप ही के बारे में सोचता दिखाई तो मुझे नहीं दे रहा है। आपके बारे में जब ये सोच रहा है, जब इसके मन में आपके थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको मिस कर रहा है, ओके, ये नहीं है कि 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है, पर जब ये आपके बारे में सोच रहा है ना, तब ये तुरंत अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए भी ये थॉट्स पूरी तरीके से इसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये अपने नो कॉन्टैक्ट को इतना लंबा खींच भी पा रहा है। वरना मिसिंग एनर्जीज में कोई व्यक्ति किसी के साथ
नो कॉन्टैक्ट को इतना लंबा खींच नहीं सकता। ये इसलिए खींच पा रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपकी याद आती है, जैसे ही आपकी यादें ने परेशान करना शुरू करती हैं, जैसे ही मन ये कहता है कि कॉल कर ले, बात कर ले, वैसे ही ये या तो बिंज वॉच करते हैं, या तो कोई बुक पढ़ने लग जाएंगे, या तो ये कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाएंगे, या फिर ये किसी वेकेशन पे चले जाएंगे, कोशिश करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन को जहाँ पे ये आपके सामने पड़े। ओके, जहाँ पे इनको अपने इमोशंस को जहाँ पे इनके इमोशंस इनको कन्फ्रंट करें। ओके, तो ये कहीं ना कहीं अवॉइडेंट नेचर में मुझे, अवॉइडेंट सिचुएशन में मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसलिए ये इस नो कॉन्टैक्ट को लंबा खींच पा रहा है, वरना इनके बस के इतना लंबा नो कॉन्टैक्ट की खींचना नहीं था, बिकॉज द पर्सन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मिसिंग यू। ओके, ये व्यक्ति गुस्सा है आपसे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब गुस्सा भी नहीं है, यानी कि गुस्सा है भी, लेकिन गुस्से में जिस तरीके से एक मन कहता है कि जब तू इतना गुस्सा है तो उसको छोड़ दे या भूल जा, तो वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। तो गुस्सा है भी, गुस्सा नहीं भी है, आपके साथ आना भी चाहते हैं, लेकिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। जैसे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है ना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा उसे क्या करना है। आपका पार्टनर सही सलाह भी नहीं ले रहा है आसपास के लोगों से, मे बी उसके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ही उसको भटकाने वाले लोग हैं, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर समझ में भी नहीं आ रहा है। अपने मन की केवल सुने तो तुरंत आपके पास आ जाए, लेकिन केवल मन की सुन नहीं पा रहे हैं, बिकॉज समटाइम समवेयर दिस पर्सन इज वेरी कंफ्यूज, मिस डेफिनेटली कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिसिंग एनर्जीज है ना, ये जीत जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी भी तो लॉजिक हार रहा है ना, एनर्जीज जो हैं, जो इनके प्रति हैं, जो फीलिंग्स है, वही जीत जाती है एंड ऑफ द डे। इस व्यक्ति के लिए भी वो फीलिंग्स जीतेंगी। आप थोड़े कम प्रैक्टिकल इंसान हो, इसलिए बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। आपका व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, इसलिए वो इस चीज़ को बहुत लंबे टाइम से खींच पा रहा है। ओके, इसलिए वो इसको मेंटेन कर पा रहा है, वरना वो भी मेंटेन नहीं कर पाता आपकी तरह। तो समवेयर इसकी मिसिंग एनर्जीज को थोड़ा और अभी ब्लॉसम होना बाकी है, थोड़ा और, क्योंकि ये मुझे साफ दिखाई देता है कि व्यक्ति को आके बात तो आपसे करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी ये बीज बोया जा चुका है डिवाइन द्वारा कि समवेयर द पर्सन हैज़ टू कम एंड टॉक टू यू। ओके, क्या ये पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हैं आपसे? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने मूव ऑन का भी कोई भी डिसीजन पूरी तरीके से लिया है। अगर ये आपसे कह रहे हैं तो ये झूठ कह रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ सोर्स जैसे यहाँ पे वैक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो वो तो कोई डिसीजन मेकिंग का एनर्जी नहीं होती है। वो तो ये होता है कि व्यक्ति को भी पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि व्यक्ति मूव ऑन कर गया है, तो नहीं, व्यक्ति ने अभी तक भी आपसे मूव ऑन नहीं किया है। इनफैक्ट अपने जिन एनर्जीज को, अपनी जिन फीलिंग्स को, जिन भावनाओं को वो अब तक एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, भाग रहा था, वहाँ उसने थोड़ा थोड़ा अभी अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना शुरू किया है। यानी कि उसको ये तो समझ में आ रहा है कि आपसे दूर होना इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन हिज और हर लाइफ। इनको ये तो पता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी स्मूथ नहीं चल रही है। इतनी जानकारी आपके व्यक्ति को मिल चुकी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अधिक चांस है यहाँ पे कि आपका व्यक्ति इस पर और अधिक अभी सोचेगा और सोच के आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप हमेशा इनसे पहले ही गिव अप कर देते हो। ओके, क्या गिव अप कर देते हो? अपना जो अपने पे कंट्रोल है, अपना कंट्रोल आप बहुत जल्दी छोड़ देते हो। हमेशा जब भी लड़ाई होती है, आप पहले दौड़ते हो उस व्यक्ति को मनाने के लिए। अपना कंट्रोल मत छोड़ना, क्योंकि जितना समय आपका व्यक्ति ले रहा है ना, वो समय लेने की उसको ज़रूरत है। ये समय लेने की इस व्यक्ति को ज़रूरत है। आप हमेशा ये सोचते हो कि व्यक्ति ज़रूर समय ले रहा है तो कुछ गड़बड़ है, कहीं और के साथ चला गया, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। समय दीजिए इनको, क्योंकि अगर ये अपने आप से वार्तालाप नहीं करेंगे, अगर ये अपने आप से बात नहीं करेंगे, तो ये कभी भी इन मामलों को ठीक से सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। द पर्सन हैज़ टू सॉर्ट आउट द रिलेशनशिप इन हिज और हर हेड। पहले उन्हें अपने दिमाग में इस रिश्ते को सॉर्ट करने की ज़रूरत है, बिफोर दे कम बैक टू यू एंड स्टार्ट सॉर्टिंग इट आउट। इनको इनका ड्यू डिजर्विंग टाइम दीजिए। डोंट रन फॉर दिस पर्सन रेस्क्यू, क्योंकि उसकी जो हीट है बाद में, उसका जो अंजाम है बाद में, वो आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को पहले लेट द पर्सन मेक पीस विद देमसेल्फ, विद दिस कनेक्शन, विद द वे हाउ दे वांट टू सॉर्ट इट, और आप तब तक अपने पे ध्यान दो। ओके, बहुत बड़ा मुद्दा आपने फिलहाल अपनी वेलबींग को भी बना लिया है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान दो। थोड़ा इंतज़ार यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, लेकिन इंतज़ार करना यहाँ पे मुझे बेटर ऑप्शन दिखाई देता है रादर देन बीइंग डेस्परेट। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना,
ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।